हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, अपने अपने जीवन में खुशी रहिए। और हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत, और हमारा जो भी काम है सुबह का वो शुरू हो गया है। हमने तरोई छील के रख लिया था और अब धुल लिया है। धुलने के बाद में अब काट लेंगे। और झाड़ू वगैरह हमारा जो भी सुबह के काम होते हैं बहुत सारे, तो वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। बस अब सीधे खाना पर ही लगना है। जैसे कि सुबह का झाड़ू है और बिस्तर वगैरह उठाने हैं, वो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और हाथ पैर धुलकर हम आ गए हैं सब्जी काटने के लिए, क्योंकि सुबह नहाना तो होता नहीं है इतनी जल्दी से। खाना बनाने की इतनी जल्दी होती है कि सुबह नहीं नहा पाते हैं। तो आज हमने बनाया है तरोई। तो तरोई आज हमने भरवा नहीं बनाई है, काट कर ही बनाया है। तो प्याज काट के रख लिया है और हरी मिर्च काट ली है, लहसुन काट लिया है और तरोई भी साथ में ही काट लिया था। तो अभी आयुष उठ के नहीं आए थे, तो हमने कहा तब तक हम सब्जी छोंक देते हैं और बाद में आयुष को उठाने जाएंगे। और इधर मसाले भी हमारे मसालदानी में ख़त्म हो गए थे, तो फिर हम वो भी डब्बे साथ में निकाल के ले आए थे। सारे मसाले अब हम भर लेंगे। वैसे तो हल्दी बाद में ख़त्म होती है, हमारे यहाँ मिर्च जल्दी ख़त्म हो जाती है क्योंकि सभी लोग कड़ू ज़्यादा खाते हैं। तो एक बार मिर्च भर चुके थे और फिर से खाली हो गया था, तो फिर हमने कल पीसा भी था हल्दी। और मिर्च तो पहले की ही पीसी है, मिर्च काफ़ी सारी पीस लिया था, तो काफ़ी सारी थी। और धनिया भी थोड़ा ही बचा है, तो धनिया भी पीसनी है अभी, लेकिन अभी नहीं पीसेंगे क्योंकि धनिया हमारे मायके से आई थी, वो ख़त्म हो गई है। तो अभी जो रखी थी वही चल रही है और अब लानी पड़ेगी, या फिर कोई आएगा तो फिर से वहाँ से आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर धनिया की खेती होती है। तो मम्मी बहुत सारी भेज देती हैं और बोलती हैं ख़रीदा मत करो, क्यों ख़रीदती हो जब यहाँ से यहाँ पर इतनी सारी है। और वैसे तो महंगी मिलती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जब घर पे होती है तो इसकी जो चीज़ घर में होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो बोलती है ख़रीदा मत करो, जब ख़त्म हो जाया करे तो बता दिया करो। और वैसे तो वो भेज देती है, कहने ही नहीं पड़ता है। तो धनिया भी अभी थोड़ी तो मंगानी ही पड़ेगी, और वैसे हम जाएंगे तो ले आएंगे वहाँ से। और फिर हमने आयुष को तैयार करके स्कूल भेज दिया था। इसके बाद यहाँ पर मम्मी ने भूसा भरा है, तो फिर हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं और इसके बाद में ही नहाने जाएंगे, क्योंकि ये भूसा है। अगर हम यहाँ पर हवा भी थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो ये चूल्हे की तरफ उड़ के आ जाएगा, और आटा भी लगा रखा है। और फिर खाने वैसे भी आजकल इतनी हवा चलती है कि बहुत ज़्यादा, मतलब चूल्हे में हवा बहुत ज़्यादा लगती है, तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा उड़ के आएगा। सारा सामान ढक कर रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कूड़ा आ जाता है चूल्हे में। तो हमने कहा भूसा है ये तो और ही जल्दी से फैल जाएगा और बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो हमने कहा झाड़ू लगा देते हैं और कूड़ा भर देंगे, और इसके बाद में फिर हम नहाएंगे जा कर के। और अभी मम्मी कूड़ा भी फेंकने नहीं गई थी, क्योंकि ये कूड़ा है। और अभी सुबह भैंसों के यहाँ काम करके आई हैं, तो बाहर का भी झाड़ू है, जो बाहर की चबूतरे का है, तो वहाँ का झाड़ू लगाएंगी, इसके बाद में फेंकने जाएंगी। और आयुष की ड्रेस जो सफ़ेद वाली है, तो इसको भी धुल के डाल देते हैं। शर्ट अकेले है, पैंट तो वो पहन कर गए हैं, क्योंकि सफ़ेद वाला पैंट अभी इन्हें नहीं मिला है, स्कूल से ही लेना है और वहाँ पर अभी नहीं आया है, तो अब बाद में ही लिया जाएगा। तो शर्ट अकेले है तो शर्ट धो देते हैं और साथ में, और बाद में फिर नहा भी लेंगे। और एक दो बर्तन है जो खाली हुए हैं सुबह के खाना खाने के, और खाना किसी ने नहीं, बस आयुष ने ही खाया है, लेकिन जो बनाया था जिसमें उनके लिए ठंडा किया ऐसे ही काफ़ी सारे हैं, तो वो धुल लेते हैं। और इनके जेब में चौक पड़ी थी वहीं, तो जब हमने धुला तो सफ़ेद सफ़ेद कुछ छूट रहा था, तो हमने कहा सफ़ेद कलर में सफ़ेद क्या छूट रहा है। देखा तो उसमें चौक पड़ी थी, गीली हो गई थी सारी, तो वही हमने निकाली है। और इसके बाद फिर हमने नहा लिया था। नहाने के बाद पूजा भी हो गई है हमारी, रोटियां भी बन गई हैं और हम आ चुके हैं चूल्हे में। तो चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो कमेंट करते हो प्यारे प्यारे, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके
कमेंट का रिप्लाई करने में भी मुझे बहुत ही आनंद आता है। और जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर से ही कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिलती है। चूल्हे की साफ़ सफाई हो गई है, और ये वाली लकड़ी कुछ गीली थी, क्योंकि इसके साथ में और 1-2 लकड़ियाँ आई थी पतली, तो वो गीली थी। तो हमने कहा ये तो और भी गीली है, मोटी है, गरू लग रही थी, तो इसको उठा के धूप में रख दिया है। अब इसे 1-2 दिन के बाद ही जलाएंगे, और तब तक दूसरी वाली लकड़ियाँ जलाते रहेंगे। और फिर हमने बर्तन भी सारे मांज लिए हैं, और बर्तन मांजने के बाद धुल लेंगे और धुल के रख देंगे। कढ़ाई अभी नहीं धुली है, कढ़ाई हम बाद में ही धुलेंगे, क्योंकि पहले तो सोच रहे थे कि धुल के हटा दें, फिर आज का बर्तन काफ़ी सारे थे नारदान पे, तो हमने कहा चलो पहले बर्तन ही हटा देते हैं, जगह हो जाए, इसके बाद में कढ़ाई धुलते हैं। क्योंकि कढ़ाई में जो सूखी सब्ज़ी बनाओ इस तरह की चूल्हे में तो जल जाती है वैसे भी काफ़ी, और रसा वाली सब्ज़ी में इतनी ज़्यादा नहीं जलती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ ही धुलने में ज़्यादा टाइम लगता है कढ़ाई में। अगर आपकी कढ़ाई अंदर की तरफ ज़्यादा जल जाए तो काफ़ी मेहनत भी पड़ती है, तभी साफ़ हो पाती है। और बाहर की तरफ तो जल्दी से ही साफ़ हो जाती है हर रोज़ की तरह, लेकिन अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब साफ़ होती है। तो कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जब कढ़ाई अच्छे से साफ़ धुली होती है तभी अच्छी लगती है। और कढ़ाई भी धुल लिया है हमने, तवा भी मांज लिया था, सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू वगैरह भी लग गया है, हमारा पोछा भी लग गया है। और फिर हम आ गए थे इधर, ये जो कपड़े में निकलता है फोम, तो ये काफ़ी सारे हमने इकट्ठे करके रखे थे, तो हमने कहा इनका तकिया बनाते हैं, देखेंगे कैसा लगेगा। मतलब कि ये अभी तो फूला फूला है, लेकिन बाद में ये कैसा पिचकेगा या बैठ जाएगा या फिर फूला ही रहेगा। तो इनको हमने सारे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। मतलब ऐसे तो हमने पहले तो कैंची से कट किया, और लेकिन फिर हमने हाथ से फाड़ा था, तो हाथ से जल्दी जल्दी से हो गया था, क्योंकि काम बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और बिगाड़ने में तो बहुत ही जल्दी काम बिगड़ जाते हैं। तो पहले तो कैंची से काट रहे थे, लेकिन कैंची से काटने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो फिर हमने हाथ से ही फटाफट से तोड़ दिए थे। और ये झोला था तो हमने इसी में भरा है, कि इसी में भर देंगे और इसका मुंह सिल देंगे, और इसमें दूसरा कवर चढ़ा देंगे ऊपर से। पहले तो हमने दूसरा कपड़ा निकाला था कि सिले और उसमें भरे, लेकिन वो कपड़ा कुछ हमें टाइट लग रहा था, तो हमने कहा हल्के कपड़े में ही भरते हैं, जिससे ये बिल्कुल मुलायम रहे। तो इसीलिए हमने झोले में भरा था, क्योंकि ज़्यादा फोम भी नहीं है, इतना ही है जितना इस झोले में आ जाएगा, तो इतने में ही हो जाएगा। मम्मी आई थी चारा काटने के लिए, तो हमने कहा हम लगा देते हैं, क्योंकि अकेले नहीं बनता है, 2 तरीके का है, कुछ बड़ा चारा है और कुछ छोटा है, तो एक बराबर से नहीं लग पाता है, तो मिला मिला कर ही लगाना होता है। जैसे कि थोड़ा सा बड़ा वाला और थोड़ा सा छोटा वाला साथ में रखो, नीचे बड़ा रख दो और ऊपर से छोटा वाला रख दो, तो आराम से आ जाता है और आराम से लग जाता है। और ऐसे अगर बड़ा बड़ा एक साथ लगा दो तो टाइट भी है और टाइम भी लगता है, और छोटा वाला फिर हल्का है, तो वो तो आराम से वो कट जाता है। तो चारा कट गया था, फिर मम्मी जा रही है भूसा लेके सानी करने, तो वही भूसा भरा है झाल में, पल्ली में था तो झाल में कर लिया है, और हम इनको उठा देते हैं सर पे, क्योंकि ऐसे छोटी बोरी में हो तो ऐसे उठा के ले जाएं, और बड़ी बोरी में ऐसे नहीं ले जाते बनता है। और फिर हम चले गए थे छत पे, अभी आए हैं वहाँ से, तो काफ़ी सारा अंधेला अब लग रहा है नीचे आने में, और अब जाएंगे हम नीचे, जलाएंगे जाके बल्ब। और अब जो शाम का खाना है, तो सब्जी तो बननी नहीं है, बस थोड़ा सा ही रोटियां बनानी है, तो शाम का खाना बनाएंगे और शाम की तैयारी करेंगे। और हवा बहुत अच्छी ऊपर ठंडी चल रही थी, तो हमने कहा जाते हैं नीचे, फटाफट से खाना बना के फिर से आ जाते हैं ऊपर। अब ऊपर ही डेरा डालेंगे आकर के, क्योंकि इन दिनों में ऊपर ही आने का बहुत मन करता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अब हम आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।
और आयुष हमारे इधर सो गए हैं, मच्छरदानी लगा दिया है और अब हम भी सोने जा रहे हैं। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।